जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार सभी लोग जुड़ेंगे भाई, जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ेंगे, जितने भी हमारे देश के नौजवान सैनिक हैं आप सभी लोग जुड़िए और हर एक बच्चा 10-10 लोगों को शेयर करेगा। हर एक कैंडिडेट 10 लोगों को शेयर करके इस परिवार के साथ जोड़ने का काम करेंगे दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और बता दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर धुआंधार तैयारी किया जा रहा है। आप सभी लोग जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए, आज हमारा जो सेट होने वाला है, ये सेट नंबर हम लोग 12 करने वाले हैं। हम लोग 11 सेट कर चुके हैं दोस्तों, 11 सेट कर चुके हैं और आज हमारा सेट 12वां नंबर का सेट होने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लेते हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के होते हैं और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है और अगले ही सेट में उसका मैं सलूशन बताता हूं, जैसा कि आप लोग आपके सामने देख ही रहे हैं। यहाँ पर एक कल का वो सवाल है दोस्त जो आपको मैंने दिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस सवाल को बनाया भी था दोस्त। जो लोग नहीं बनाए हैं आप लोग देख लीजिए कैसे इस सवाल को लगाना है। देखिए, बहुत ज़्यादा बकवास की बातें नहीं की जाएगी। ये प्रश्न है कि मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज 192 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? यस आई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, बटे 100। तो चलिए, ये साधारण ब्याज क्या है? 192 रुपये है। 192 रुपये है। मूलधन नहीं पता है, यही निकालना है। दर कितना है? तो दर 8% है। समय कितना है? तो 2 वर्ष है बटे 100। बटे में क्या कर देना है? 100 कर देना है। चलिए, यहाँ पर काटेंगे दोस्तों, इसको काटिए, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको 8 दूनी 16, 16 से काटेंगे, 16 एक कम 16, 3 बचेगा, हो जाएगा 32 और 16 दूना 32 यानी 12 हो जाएगा। पी का मान निकालना है, 100 का 12 में गुना कर देंगे तो पी यानी मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना आ जाएगा? तो 1200 रुपये इसका मूलधन आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था दोस्तों। आप लोगों का भी यही आंसर आया था? एक बार कमेंट करके बताइए भाई। जितने बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों का भी आंसर यही आया था? अच्छा, जो बच्चे नए हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बता दूं कि देखिए, आपके पेपर में मैथ पूछा जाता है और साइंस पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ रीजनिंग भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 15 मैथ होगा, 15 रीजनिंग होगा, 15 साइंस होगा, 15 जीएस होगा और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। ठीक है, तो टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 50। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो जाएंगे, जिसमें आपको मार्क मिलने वाला है वो कितना होगा? 100। यानी हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो सबसे मेन विषय ये 3 विषय हैं, आप लोग इसको पकड़ बनाइए। हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है मैथ का, साइंस का भी चल ही रहा है और जीएस का आप कहेंगे तो जीएस का भी हम आप स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, आज का पहला क्वेश्चन आज के सेट का। हाँ जी, इस सवाल को आप लोग बनाएंगे जल्दी से आप लोग इस सवाल का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करके उत्तर बताएंगे दोस्तों। देखिए, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, इसकी त्रिज्या बताइए। अच्छा, वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है, 2πr। यह कितना दिया है? 88 दिया गया है, 88 दिया गया है। ठीक है, अगर 88 है तो आपसे त्रिज्या पूछा गया है, आर का मान निकालना है। 2 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू आर बराबर 88। ठीक है, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो आर का मान क्या हो जाएगा? 7 का गुना 2 में 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, या मीटर में है तो मीटर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 मीटर इसका त्रिज्या आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है? चलिए, अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो आप लोग बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस 14 सेंटीमीटर को लेकर बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए भाइयों। चलिए, इस सवाल को
लगाइए, इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। 212 का स्क्वायर, इसका मान बताना है क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल क्या है, 212 का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका मान पूछा गया है तो क्या होगा, आपको क्या करना है, इसका मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। इसको आपको बेस मान लेना है कि ये लगभग किसके पास है, तो ये 200 के आसपास है, तो इसका बेस मान लेंगे 200। 200 बेस मान लिया गया। चलिए भाई, अगर 200 बेस मान लिया गया है तो ये 200 से ज़्यादा कितना है, तो 12। 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्या होता है, 144। हमेशा अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक लिखना होता है, तो इसमें तो 3 अंक आ गया, तो यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे, बाकी जो ये 1 अंक बच रहा है, एक इसको ले लेंगे हासिल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 44, इधर 44 हो जाएगा, एक हासिल में आ जाएगा, ठीक है, एक हासिल में आ जाएगा, एक ये 44 तो लिखा गया, एक हासिल आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, ये जो 200 बेस माना गया है, 200 से ज़्यादा कितना है, तो 12 ज़्यादा है, तो 212 में जब 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 224 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर डंडा खींच देंगे, इधर कर देंगे 224। इतना बात, इतने में कोई आपको दिक्कत है। अभी बेस 200 माना गया है, तो 200 माना गया है, तो यहाँ पर 2 से कर देंगे गुना, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 4 8 और इधर 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। एक हासिल बचा है दोस्तों, तो 44 तो होगा करेगा, ये 44 रहेगा। अब जो एक हासिल ये बचा है, ये 8 में जुट जाएगा, तो 8 एक क्या हो जाएगा, 9, और इधर क्या हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा 4, यानी 44 9 44 इसका आंसर आएगा। 44 9 44 यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ये शॉर्टकट तरीका आप लोगों के लिए हमने बताया है। बात क्लियर है। देखिए दोस्त, दुनिया जहान की बातें हम नहीं करते हैं, दुनिया ऐसे सवाल को हल करेगी, ऐसे 212 का ऐसे करके 212 का, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। अब ऐसे करेंगे तो आप काफ़ी समय लगा देंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमारा जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये तरीका जो हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है, ये तरीका सबसे बेस्ट है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि जब आप इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये तो 0 आ रहा है, तो गलत है, ये भी गलत है। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आप फंस सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि इसका डिजिटल सम जितना आएगा, ऑप्शन का भी डिजिटल सम उतना आना चाहिए। तो 212 का जब डिजिटल सम करेंगे तो 2 1 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 4 3 12, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, यहाँ 4 चौको 16, 16 और 9 तो खत्म हो जाएगा, 16 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप इस डिजिटल सम से भी आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिजिटल सम नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों के लिए मैं डिजिटल सम पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए। दिए गए विकल्पों में श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये श्रृंखला जो है इसको पूरा करना है। क्या करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 9 16 25, तो आगे क्या आएगा, ठीक है, आगे इधर क्या आएगा। अब देखिए गौर से, 4 से कितना हुआ 9, कितना बढ़ा है 5 की वृद्धि किया गया, 9 7 16, 7 जोड़ा गया है, 16 9 25, 9 जोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषम संख्या जोड़ा जा रहा है, तो अगला विषम संख्या क्या आएगा, तो 11 आएगा, तो इसमें 11 जोड़े देंगे, तो 11 25 क्या हो जाएगा 36, 11 और 25 कितना होता है 36, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लगाइए इसको, इस सवाल को बनाइए। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताएंगे सभी लोग, कमेंट करिए भाई जल्दी से। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि 64 पर घात 1/2 दिया गया है, इसका मान बताना है। अब देखिए इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं,
भाई इसको लिख सकते हैं 8 पर घात 2 और इस पर घात 1/2 है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 8 पर घात 1 आ जाएगा और 8 पर घात 1 का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है बताइए, समझ में आ रहा है? एकदम दोस्तों आप लोग निसंदेह बताइए कि कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही है समझने में। चलिए भाई अगले प्रश्न पर। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आराम से पढ़िए सवाल को, आराम से पढ़िए। इस सवाल में कहा गया है कि एक कर्मचारी को अपने वेतन का 10% सामान्य भविष्य निधि में योगदान करना आवश्यक है। यदि उसे कटौती के बाद एक महीने में कुल 13,500 रुपये प्राप्त होता है तो मासिक सामान्य भविष्य निधि योगदान कटौती न मानते हुए क्या है। एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, सवाल पढ़ लिए आप लोग भाई, आपने सवाल पढ़ लिया, बताइए। सवाल आपने पढ़ लिया भाई। यहाँ पर ये सवाल है कि एक कर्मचारी को अपने वेतन का 10% सामान्य भविष्य निधि में योगदान करना आवश्यक है, यानी 10% तो वह योगदान कर दे रहा है भविष्य निधि के लिए। 10% भाई, उसका जो आय है 100% है। आय हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अब जिसमें से वह 10% भविष्य निधि में योगदान के लिए वह जमा कर दे रहा है, बचा उसके पास कितना, 90% है। यदि उसे कटौती के बाद एक महीने में कुल वेतन 13,500 रुपये प्राप्त होते हैं। भाई 100% उसकी आय है लेकिन उसका वेतन 100% है, 10% कट गया, अभी उसके पास कितना बचता है, तो 90% बचेगा। बोलिए बचेगा नहीं बचेगा? और 90% बचा है और इस 90% का ही मान दिया गया है कितना, 13,500। 13,500। आगे इसमें कहा गया है तो मासिक सामान्य भविष्य निधि योगदान क्या है। जो योगदान कर रहा है मासिक भविष्य निधि का, उसका मान पूछा गया। इसमें कहा गया कि कोई अन्य कटौती न मानते हुए, मतलब इसके अलावा कोई अन्य कटौती नहीं है। तो भविष्य निधि में कितना वो योगदान कर रहा है, 10%। तो 10% का मान आपसे पूछा जा रहा है। भाई 10% का मान निकालना है तो 10% का मान निकाल दीजिए। 90% का मान दिया गया है, 10% का मान निकालेंगे तो 13,500 बटे 90 गुणे कितना हो जाएगा, 10। ठीक, बात कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आ गया? चलिए अभी आप इसको काट देंगे दोस्तों, 9 से काट, इसको आप 0 से 0 उगा देंगे और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 4 बचेगा 45, 9 पंजे 45 हो जाएगा। और कितने जीरो हैं, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, तो भविष्य निधि में कितना योगदान कर रहा है, 1500 रुपये योगदान कर रहा है। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ा सा इसका बड़ा था, बस लिखा भले बड़ा था लेकिन सवाल आसान है। बना पाएंगे आप लोग? चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल और करिए सब लोग भाई। चलिए दोस्तों सब लोग करिए। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया मेरे भाई, बताइए। आप लोगों से हमने कहा कि हर एक बच्चा 10-10 लोगों को जोड़ेगा, हर एक बच्चा 10 लोगों को जोड़ेगा दोस्तों, 10 लोग, 1 से 10, 1 to 10, मतलब एक लोग 10 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे साथियों। अगर आपका यह परिवार अच्छा है, आपके लायक है, आपके भविष्य के बारे में सोचता है तो आप इससे ज़रूर जुड़ेंगे दोस्तों और 10 लोगों को जोड़ने का भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों इसका जवाब दीजिए। 950 किलोग्राम आम का मूल्य 3800 रुपये है। अब देखिए आम का सीजन भी आ गया, बहुत भाग्यशाली प्रश्न है, आम का भी सीजन आ गया है और आम का ही प्रश्न है दोस्तों। इसमें बोला गया है कि 555 किलोग्राम आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, चलिए इस प्रश्न का भी भाग्य अच्छा है कि आम के समय में ही ये आम वाला प्रश्न आया है। हाँ जी, देखिए इधर क्या है कि 950 किलोग्राम का दाम कितना है, 950 किलोग्राम का दाम कितना है, तो 38,000 रुपये है। ठीक है, 38,000।
तो 555 किलोग्राम का दाम पूछा गया है, 555 किलोग्राम का दाम पूछा गया है। ठीक, इसका मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 38,000 बटे 950 गुणे 555। ठीक, बस काट पीट करिए भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 19 5 95, 19 दूना 38, 2 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 111 बार में कट जाएगा। अब 111 का गुना 2 में करेंगे तो सब 2 2 हो जाएगा, 3 बार 2 आएगा, 3 बार तो 2 आ जाएगा और 2 ठी 0 आ जाएगा, 3 बार 2 और 2 0, 3 बार 2 और 2 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें बताइए। अच्छा, आप लोगों में से बताइए कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो लास्ट तक देखते हैं, पूरा शुरू से लेकर अंत तक, यानी 15 के 15 क्वेश्चन का आनंद उठाते हैं, 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों, बताइए। और एक बात और है दोस्तों, एक इसमें हिंदी और अंग्रेजी को लेकर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आए। थोड़ा दोस्तों वक्त लगेगा, देखिए इसके पहले चल भी रहा था, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है। ठीक है, तो काम हो रहा है इस पर, हिंदी और अंग्रेजी को लेकर। बाकी कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए। चलिए दोस्त, ये प्रश्न है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या अनुमानित मान आएगा। अनुमानित मान पूछा गया है, इधर क्या है देखिए, अनुमानित मान पूछा गया है। तो अनुमानित मान पूछा गया तो लगभग ये कितना है, 700 है। का माने गुणा होता है 700 का, यह 145%, मतलब 145/100 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस ये 22 हो जाएगा, गुणे यह लगभग 16 मान लेते हैं, लगभग 16 मान लेते हैं। ठीक है, लगभग 16 मान लेते हैं, क्योंकि अनुमानित मान के बारे में पूछा जा रहा है ना भाई। चलिए, अब यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 का गुना 145 में, तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 3, 7 चौक 28, 28 3 31 के 1 हासिल का 3, 7 एकम 7 3 10, यानी 1015 प्लस 16 दूना 32 के 2 हासिल का 3, 16 दूना 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35। इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7, ठीक है, 5 2 7 और 5 1 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 1, यानी 1367 के लगभग में आएगा, 1367 के लगभग में आएगा। अब देखिए 1367 के लगभग में आएगा। अब ये तो ऑप्शन 15 1300 पार है, ये 1300 से कम है, ये 1300 से ज़्यादा है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये 1367 के आसपास कौन है, 1356.0725, और यही होगा इसका सही जवाब। ठीक है, यही इसका सही जवाब भी होगा। बात क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत? बताइए। चलिए आगे चलते हैं और इस सवाल को बनाइए सब लोग। सवाल पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न में दिया गया है कि 10, 20, 30, 40, 50 का औसत बताइए क्या होगा। अब इसका औसत पूछा गया, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, तो सबको जोड़ दीजिए। तो 50, 40, 90 और 90 और 10 100, 30, 20, 50, यानी 150 हो जाएगा। बटे कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, यानी इसका जो औसत आएगा कितना आएगा, 30 आ जाएगा। औसत कितना आएगा, तो सर 30 इसका औसत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलिए। बाकी आप ऐसे ही देखकर बता सकते थे औसत इसका 30 आएगा। कैसे, देखिए दोस्तों, 10, 20, 30, 40, 50, अगर बीच का गैप सेम है, अगर बीच का गैप देखिए सेम है, अगर इसका जो अंतर सेम आ रहा है दो संख्याओं के बीच का,
तो जो बीच में होगी वही औसत होगा, क्योंकि औसत माने होता है बीच की संख्या। तो बीचों बीच कौन है भाई, 2 इधर हटाएंगे 2 इधर हटाएंगे, बीचों बीच यहाँ पर 30 आ रहा है, तो इसका औसत भी कितना होगा, 30 होगा। ये कब होना चाहिए, मतलब कब होगा, जब इनके बीच का जो गैप है वह सेम आना चाहिए। ये जो गैप है दोस्तों ना, ये वाला, ये गैप सेम आना चाहिए। सब में अंतर 10-10 का है, तो बीच में जो आएगा वही इसका औसत है। बाकी अपना ये फंडा होता है, ये वास्तविक नियम होता है। आप नियम से चलिए या फिर कंसेप्ट से चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लगाइए इसको। यदि 5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 180 रुपये है तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, 100 होता है। ठीक, अब साधारण ब्याज कितना है, 180 रुपये है, मूलधन निकालना है, रेट यानी दर कितना है, 5% है, समय कितना है, 3 वर्ष है, बटे 100, बटे में क्या हो जाएगा, 100। देखिए यहाँ पर गौर से समझेंगे, यहाँ से आप क्या करिए, पहले आप 3 से काटिए, 3 छक 18, ये 6 बार में जाएगा 60, 5 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो 12 का गुना 100 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 1200 रुपये, 1200 इसका मूलधन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए दोस्तों। एक बात और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि PDF आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, PDF देखिए सबसे ज़रूरी तो PDF है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो क्वेश्चन का PDF आप कहाँ पाएंगे, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं, रोजगार विद प्रमोद, आपका टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारा PDF आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस आप दबा के करते रहिए। चलिए आइए दोस्तों इस प्रश्न के ऊपर, और अगला जो प्रश्न है ये है आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10, 1 मीटर तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब गौर से समझिए दोस्तों, यह एक तार है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1 मीटर है, 1 मीटर लंबा तार है। अब इसी 1 मीटर तार से एक ऐसे वृत्त बना दिया गया, क्या बना दिया गया, वृत्त बना दिया गया। अब ये जो हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा बाहर बाहर, इसी को परिधि बोलते हैं, यही तो तार है। यानी हम ये कह सकते हैं इसकी जो परिधि होगी वह तार की लंबाई के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr। अरे बोलिए भाई 2πr होता ही नहीं होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और यही तार की लंबाई है, तो इसकी लंबाई तो दिया गया है 1 मीटर। अच्छा मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए भाई अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या किया जा सकता है, हमें R का मान निकालना पड़ेगा। R का मान निकालेंगे, अगर R का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 100/2R। अरे बोलिए भाई 100/2R होगा नहीं होगा, 100/2R, या फिर आप 2 से काट देंगे तो 50 बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा, तो इसको कह सकते हैं 50/R, सॉरी 50/π, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 50/π हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें R का मान निकालना है, हमसे तो पूछा गया है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr²। तो पाई का मान, पाई तो पाई रखेंगे यहाँ पर, R का मान क्या हो जाएगा, R का मान 50/π गुणे 50/π ये होगा। ठीक है, अब देखिए इस पाई से एक पाई कट जाएगा, एक पाई से एक पाई तो कट जाएगा। अब 50 का गुना 50 में करेंगे तो 2500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2500, 2500 बट्टे पाई का मान 22/7, 22 नीचे हो जाएगा और 7 चला जाएगा ऊपर, 7 चल जाएगा ऊपर। अगर आप भाग देंगे, अगर दोस्तों आप भाग देते हैं तो
इसका जो आंसर आएगा वह दशमलव में आएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। अब ऑप्शन को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दशमलव में है, बताइए कौन सा आंसर ऐसा है जो दशमलव में दिया गया है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दशमलव में है, ऑप्शन नंबर 1, और यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा, हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे चलते हैं और इस सवाल को आप लोग बनाइए। सवाल नंबर आपके सामने 11 नंबर है और आप सभी लोग इसका उत्तर देंगे क्या होगा। चलिए मेरे देश के सिपाहियों, मेरे देश के सैनिकों, आप लोग उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, यदि 3 संबंधी 8 बराबर 6 संबंधी यक्स, तो यक्स का मान बताना है। ऐसे कंडीशन में इसको समानुपात बोलते हैं। तो अंदर का गुना अंदर करते हैं और बाहर का गुना बाहर करते हैं। तो बाहर का बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा, बराबर अंदर का गुना अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुना 6 हो जाएगा, 8 गुना 6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, तो यक्स का मान कितना आएगा, 16। यक्स का मान कितना आएगा, 16 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए लगाइए इसको। प्रश्न नंबर 12, यहाँ पर प्रश्न है कि 640 का माने गुणा होता है 45%। तो 45 बटे क्या कर देंगे, 45 बटे कितना कर देंगे, बोलिए, 45 बटे 100 कर दिया जाएगा, प्लस 450 का माने गुणा 64%, 64%, तो 64 बटे 100 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर 144 यानी 1440 का माने गुणा होता है क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स लिख देंगे। ठीक है, यानी आपको यक्स का मान आप यहाँ पर बताने हैं। तो क्या करेंगे भैया, हाँ जी, देखिए यहाँ पर 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 32 दूना 64, 32 बार में ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर आइए, 1 जीरो से जीरो कैंसिल, फिर वही चीज़ 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 32 बार में ये कट जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में 32 को आप कॉमन ले लीजिए। अगर 32 को कॉमन ले लेते हैं तो ये तो हो जाएगा 32 कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा भाई, 9 प्लस 9 बचेगा, यानी 18 बचेगा, 18। तो यहाँ पर गुणा का साइन लगा सकते हैं, है ना, 18 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बोलिए, समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पर 144 और 1 जीरो इंटू यक्स, देखिए कटने वाला है तो काटिए, 4 4 8 9, 9 से काटेंगे, अगर आप 9 से काटेंगे तो 9 9 9 दूनी 18, इसको आप 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 5 बचेगा, 9 छक्का 54, ये हो जाएगा। अभी आप इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 80 बार में कट जाएगा। ठीक है, 80 बार में कटेगा, और 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, यानी 10 यक्स इधर हो जाएगा, और 8 चौको 32, 4 हो जाएगा इधर। तो इसका जो फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है, यक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4/10, 4/10, क्योंकि यक्स का मान निकालना है, 10 से भाग जाएगा 4 में, तो 4/10, तो यक्स का मान होगा कितना, 0.4, क्या होगा, 0.4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया है? चलिए अगला प्रश्न करिए भाई, इस सवाल को बनाइए सब लोग।
देखिए जो बच्चे रेलवे वाले हैं भाई, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत है, इसलिए मैं उनको अभी थोड़ा सा ब्रेक कर दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसका ब्रेक लगा दिया हूँ, बस कुछ ही दिनों के बाद फिर से हमारा कंटिन्यू हो जाएगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैथ का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, रीजनिंग का भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में सारा का सारा प्रैक्टिस कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई इसका जवाब दीजिए क्या होगा। यदि r प्लस यस बराबर -8 है, आर एस बराबर -12 है, तो आर स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो r प्लस यस है इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इसी का होल स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो r प्लस यस का होल स्क्वायर करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस यस का स्क्वायर प्लस 2r यस। ठीक है, देखिए r प्लस यस का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर, इसका मान निकालना है, यानी r स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर का मान निकालना है। अब आर एस का मान कितना है, -12, -12 का दोगुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। अरे बोलिए भाई, -24 हो जाएगा, -24 जब इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 64 में जुट जाएगा कितना 24 यहाँ पर जुट जाएगा। ठीक है, और 24 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 88, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाइए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम बताइए। भाई दो संख्याओं का देखिए एक कंसेप्ट होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के। ठीक, ये कंसेप्ट होता है लसम का, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इनका गुणनफल दिया गया है, गुणनफल कितना दे रखा है, तो 4725 दिया गया है, 4725 दिया गया है। ठीक है, 4725 दिया गया है, लस निकालना है, LCM निकालना है, HCF इसका 15 दिया गया है, तो हमें इसका मान निकालना है, 15 से भाग करेंगे, 15 3 45, 2 बचेगा, 15 1 15, 7 बचेगा, हो जाएगा 75, 15 5 75, यानी जो LCM आएगा वह 315 आ जाएगा। LCM कितना आ जाएगा 315। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? अरे बोलिए भैया समझ में आया कि नहीं आया? चलिए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और इस सवाल का आंसर बताइए जल्दी से, रैपिड फास्ट। देखिए प्रश्न है कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, 45 मिनट में यह कितने किलोमीटर की यात्रा करेगी। देखिए मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है 75, टाइम कितना है 45 मिनट, तो 45 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलते हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे 60 से भाग कर देंगे, घंटा में बदल जाएगा। चलिए जो कटने वाला है काट देंगे, पहले आप इसको काटिए 15 से, 15 चौको 60, ठीक, 15 चौको 60 और 15 पाँचे 75, 15 5 75, 4 5 का गुना 45 में करेंगे तो 5 5 25 के 5 हासिल का 2, 5 चौको 20 2 22, यानी 225 बटे कितना 4, 4 से भाग करना है तो 4 5 20, 4 5 20, 2 बचेगा, 4 6 24, 1 बचेगा, 0.25 हो जाएगा।
यानी 56.25 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। अब बताइए 15 प्रश्नों में से ऐसे कितने प्रश्न हैं जो आप लोगों से नहीं बन पाया है। आप लोगों का स्कोर क्या रहा है इस 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने बना पाए हैं, कमेंट करके तुरंत बताइए क्या है। और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, सब आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों। आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं, उसका जवाब भी देता हूं। चलिए, और आज के लिए यह आपके लिए सवाल है आज का, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। आज का सवाल आप लोगों के लिए है। सवाल ये है कि यदि यक्ष और 2x समपूरक कोण हों तो 2x का मान बताइए क्या होगा। अगर आप लोगों ने डेली सेट लगाते रहे होंगे तो यह सवाल आप लोग अच्छे से बना पाएंगे और जान भी रहे होंगे कि इस सवाल को लगाना कैसे है, क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे आगे अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।